हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। मैं आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ। इसके अंदर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो बीएस लेवल पे कोर्स पढ़ाया जाता है उसका कंटेंट प्रेजेंट करूँगा। इस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये आपको सामने नज़र आ रही है, फर्स्ट कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन विद मॉडलिंग एप्लीकेशन। ये इसका 9th एडिशन है और जो ऑथर है वो डेनिस जी जिल है। ये बहुत ही फेमस बुक है और इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से बहुत ही मुफीद कंटेंट है। इसको पढ़कर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। आप इस बुक का कंटेंट देख सकते हैं। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जिसमें डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। चैप्टर 2 में देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल हो गए लाइक सेपरेशन वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। इस तरह चैप्टर जो 3 है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसके बाद यूसी मेथड है, फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है, कॉची ऑयलर इक्वेशन है, इस तरह एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का मेथड है, फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चैप्टर 5 में फिर मॉडलिंग है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन दी हुई है। चैप्टर नंबर 6 में सीरीज सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। चैप्टर 7 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और चैप्टर 8 में सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, और 9th में इसके न्यूमेरिकल मेथड्स दिए हुए। बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और विजुअली बहुत खूबसूरत लिखी हुई है, कलरफुल है। पीडीएफ फाइल बड़ी आसानी से आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। ये इसका 9th एडिशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आमतौर पे इंटरव्यू पे पूछा जाता है कि जी बताइए कोई ऐसा फंक्शन जिसको जब आप डिफरेंशिएट करें तो उसका ट्वाइस हो जाए। यानी ऐसा फंक्शन ढूंढिए कि डिफरेंशिएट करने से वो ट्वाइस बन जाए। क्या आपको ऐसा फंक्शन आप बता सकते हैं जिसको जब डिफरेंशिएट किया जाए तो अपना डबल बन जाए? हो सकता है आप सोच रहे हो कि जी y = x² है, इसे कीजिए डिफरेंशिएट, y प्राइम निकालिए तो ये 2x आ जाता है, तो क्या ये अपना डबल है? नहीं है। क्वेश्चन था ऐसा फंक्शन जिसको जब डिफरेंशिएट करें तो वो अपना ही डबल हो जाए। तो ये खुद फंक्शन x² था, अगर इसका आंसर 2x² आता तो फिर तो ये बात ठीक थी, लेकिन ये 2x है और x देखिए ये y के बराबर नहीं है, तो ये उसका आंसर नहीं है। हमने ऐसा फंक्शन ढूंढना है कि जिसको जब डिफरेंशिएट किया जाए तो वो अपना ही डबल हो जाए, यानी डेरिवेटिव उसको ट्वाइस में कन्वर्ट कर दे। अब आप हो सकता है आपने इसका जवाब आपने ढूंढ लिया हो, आपको अगर इस वक्त मेरे ये लेक्चर कोई 8-10 लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनमें से 2-3 ने इसका जवाब सही जहन में ढूंढ लिया हो कि ये वो फंक्शन है जिसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ट्वाइस बन जाता हो, लेकिन शायद सब ने इसका आंसर न ढूंढ सके हो इतनी क्विकली। तो देखिए हम इसको टैकल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसा फंक्शन, लेट्स सपोज कि फंक्शन y है जिसकी बारे में बात हो रही है, और फंक्शन ये है कि जब उसको आप डिफरेंशिएट करें, मतलब उसका dy/dx निकालें तो वो अपना ही डबल हो जाए, मतलब वो y था ना तो वो 2y बन जाए। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज में हम इस क्वेश्चन को यूँ कन्वर्ट कर सकते हैं कि फाइंड अ y हुज डेरिवेटिव इज ट्वाइस ऑफ इट, तो वो dy/dx बराबर है 2y बन जाएगा। और आप अगर थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं तो ये बहुत सादा सी इक्वेशन बनी, इसे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती है। आप इस y को यहाँ लेके आइए और x को वहाँ लीजिए, तो ये dy ओवर में y रह जाएगा और ये 2 टाइम dx बन जाएगा। मैं ds को वहाँ नहीं, y से डिवाइड कर, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए नेचुरल लॉग ऑफ y बन जाएगा और वहाँ पर ये 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसका y लॉग ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, तो ये 2x प्लस c बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ जो y अगर बराबर x आ जाए तो इट मीन जो y होता है वो e⁻x होता है, ये रूल होता है।
तो देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर 2x है, और जो प्लस सी इसको सब्सिट्यूट कर दीजिए वो ई की पावर सी बन जाएगा, और ये भी एक कांस्टेंट ही तो है। तो y इज इक्वल टू सर आप k रख दीजिए, k टाइम ई 2s। अब देखिए ये मेरे पास वो आंसर आ गया। अब जिन बच्चों ने सही आंसर ढूंढा होगा वो दरअसल e की पावर 2x ऐसा फंक्शन है कि देखिए अगर y को आप e की पावर 2x लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा, e की पावर 2x वैसे के वैसे, और उसके पावर को दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएट तो वो 2 टाइम e 2x बन जाएगा, या इसको आप y प्राइम 2, और ये देखिए पलट के वापस y ही बन गया, तो ये y प्राइम इज इक्वल टू 2y बन गया। तो देखिए ये k यहाँ पे कांस्टेंट है, k 1 करेंगे तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप k की वैल्यू 2 ले लीजिए तो फिर जो बनेगा y इज इक्वल टू 2 टाइम ई 2x, ये भी ऐसा ही फंक्शन आप करेंगे डिफरेंशिएट, जिसका आंसर 4 टाइम ई 2x आएगा जो इस y का डबल है। आप k की वैल्यू 3 लेंगे फिर एक और बन जाएगा, यानी k की हर वैल्यू के लिए ये इतने सारे फंक्शन आ जाएंगे कि जिनको जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे ये अपने डबल हो जाएंगे। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से ना सिर्फ हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर लिया, बल्कि हमने बेशुमार ऐसे फंक्शन ढूंढ लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम सम टाइम अपने जो क्वेश्चन है, इवन रियल लाइफ क्वेश्चंस जो इतना एडिक्वेट हो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता हो, उसको कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करते हैं और फिर उसके सोल्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा फंक्शन बताइए जिसको जब 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करें तो वो अपना नेगेटिव हो जाए। ऐसा फंक्शन जिसको आप अगर 2 दफ़ा करें डिफरेंशिएट तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, यानी आप ये तरह कहते हैं कि ऐसा y फाइंड कीजिए जब इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करें तो आप चाहें तो आप इस पर ये भी सोच सकते हैं कि वो y ही आ जाए या नेगेटिव y कंसर्ट मैटर जो भी आप चूज़ करना चाहें। तो देखिए ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कि सॉल्व करेंगे, यहाँ भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें से हम इसका जो कंटेंट है वो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये बॉक्स के अंदर डिफाइन किया हुआ, बुक का स्टाइल ये है कि जो भी डेफिनेशन आएगी वो इस तरह बॉक्स के अंदर उसको डिफाइन करेगा। तो ये पहली डेफिनेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variable is said to be differential equation। यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, लाइक हमारे पास y ऑफ x, लाइक हमारे पास y इज इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है, तो देखिए इस फंक्शन में कुछ वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट है। जहाँ पे y होता है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है हमारे पास इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि x की वैल्यू हम खुद चूज करते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही होती, और जो y की वैल्यू होती है वो इस x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए इस फंक्शन के अंदर एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। इसकी जो डेरिवेटिव फॉर्म बनती है उसको हम dy बाई dx कहते हैं। आप फिर देख लीजिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो न्यूमरेटर में होगा, और जो डिपेंडेंट है वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में होता है, और जिसके रिस्पेक्ट आप उसको डिफरेंशिएट किया होता है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है। इसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, तो एक भी हो सकता है इंडिपेंडेंट, दो भी हो सकते हैं। An equation containing the derivative of one or more dependent variable, यहाँ y देखिए एक है, ये दो भी हो सकते हैं। आप dy बाई dx प्लस du बाई dx इज इक्वल टू, अगर 4x दिया हुआ तो ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट है जो कि x है, जो कि जिसके रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएट किया हुआ, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो है, एक y है और एक u है। तो मोर वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं उनकी तादाद भी एक से ज़्यादा हो सकती है। तो उस जो इक्वेशन बनेगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा तो जो इक्वेशन बनती है उसको हम कहते हैं कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो उसे फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिपेंडेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक या ज़्यादा भी आ सकते हैं, डजंट मैटर। जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ देखिए एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है।
हाँ, अगर ये पार्शल एक्स बाई पार्शल यू बाई पार्शल एक्स प्लस पार्शल यू बाई पार्शल टी इज इक्वल टू लिखा हो, देखिए यहाँ पे अब दो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डिपेंडेंट इसमें एक ही है। जब इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा आ जाएंगे तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस बुक के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसके अंदर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब क्लासिफिकेशन है, इसकी कैटेगरीज है, इसको टाइप से, ये टाइप है जो कि हमने बता दिए, ऑर्डर है, पार्शियल है, ऑर्डर इसका क्या होगा और लिनियरिटी से इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ये जो पहली बात लिखी वही जो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो आपके पास ऑर्डनरी है। देखिए ये ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसके अंदर एक डिपेंडेंट है जो कि y है और इंडिपेंडेंट इसके अंदर x है, तो देखिए ये मेरे पास और ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखिए इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक है y और एक ही इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इस्तेमाल हो, ये भी OD है लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। इसमें जो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव इस्तेमाल किया गया है वो सेकंड ऑर्डर का है, तो वही इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर बन जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक है t, लेकिन डिपेंडेंट दो कर दी गए हैं, एक x है और एक y है, तो ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे 2 है। तो ये इसकी एग्जांपल है। आगे देखिए मेरे पास यहाँ पे देखिए ये पार्शियल 2u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u और पार्शियल वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि u है और x और y जो कि उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट है वो 2 वेरिएबल है। तो अब ये ऑर्डिनरी रहेगी, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से बढ़ जाएंगे तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन बनेगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसे आगे देख लीजिए आप, इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक x भी इंडिपेंडेंट है और एक t भी इंडिपेंडेंट है, तो ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देख लीजिए y भी इंडिपेंडेंट है और x भी इंडिपेंडेंट है, और जो v और u दिया है वो डिपेंडेंट है, यानी इसमें 2 है डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लासिफिकेशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से होती है जिसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वो सिंगल है तो ऑर्डिनरी, अगर वो एक से ज़्यादा है तो फिर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसमें देखिए ये फर्दर से एग्जांपल दी हुई है, d2x बाई डी टी स्क्र प्लस 16x इज इक्वल टू 0। इसके अंदर देखिए t जो है जो कि उसके रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएट किया हुआ, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, या इसका दूसरा नाम होता है अननोन वेरिएबल। और हमारा जो काम पर्पस है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो दरअसल इस x की वैल्यू फाइंड करना होता है, क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो भी एक फंक्शन ही होगा इन टर्म्स ऑफ t। ठीक हो गया। इसमें आप ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, x डॉट की फॉर्म में या प्राइम नोटेशन, जो भी नोटेशन उसमें हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए नेक्स्ट एक और इक्वेशन दी हुई है, d2y ओवर dx के प्लस 5 टाइम dy बाई dx और होल की पावर 3 माइनस 4y इक्वल e टू द पावर x है। पहले देखिए ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें y है जो कि एक ही है, और इंडिपेंडेंट जिसके रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएट किया वो भी एक ही है, तो ये ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद देखिए इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस्तेमाल किया हुआ है, ये जो है डी बाई डी ये फर्स्ट ऑर्डर है, और ये देखिए ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2 होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट जो उसके अंदर डेरिवेटिव इस्तेमाल किया गया है वो उसमें मौजूद है। ये देखिए डिफाइन किया हुआ है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो OD है चाहे PD है, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। तो इसमें 2 डेरिवेटिव इस्तेमाल किए गए हैं, ये पहला जो है ना वो उस फर्स्ट ऑर्डर है और ये वाला थर्ड ऑर्डर। अब देखिए इसकी पावर 3 है, ये पावर नहीं हमने दिख रही, ऑर्डर का मतलब है कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है। ये एक दफ़ा y को डिफरेंशिएट किया गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, इस टाइम में देखिए y को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो उसका सेकेंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट 2 बन गया। इट मीन्स इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो मेरे पास 2 है। फिर होती है डिग्री। डिग्री कहते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो सेकंड है और इसकी पावर देखिए कुछ भी लिख दें यहाँ पे, मतलब उसकी 1 है, तो इसकी जो डिग्री बन जाएगी वो 1 होगी। अच्छा, ये जो 3 लिखा हुआ ये डिग्री नहीं है, पावर ये देखें हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखी जाती है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन के अंदर
ये है और इसकी पावर 1 है, तो वो इस इक्वेशन की पूरी इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन बाय लीनियरिटी। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर। इसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए जनरल फॉर्म दी हुई है ए एन एक्स इंटू डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स डी एन माइनस वन ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन टिल ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल इंटू वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, उसका कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है ए वन है, ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा सिर्फ। यहाँ देखिए ये उसका फिर इसकी पावर, उसका जो ऑर्डर वो इंक्रीज जा रहा है, ताकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ है वो ये nth ऑर्डर है। तो इसका मतलब कि जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो ए एन एक्स ए एन माइनस वन एक्स टिल ए नॉट ऑफ एक्स, ये क्या है? कोफिशिएंट्स है। ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन और दिया हुआ है। ये जी ऑफ एक्स अगर आप जीरो कर दें तो इसे कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर ये नॉन जीरो फंक्शन आ जाए तो इसे नॉन होमोजेनियस फंक्शन इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, यानी इसका तीन चीज़ें चेक की जाती है। पहली चीज़ ये इसके अंदर है द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। देखिए इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, क्योंकि आपने एक्स के रिस्पेक्ट इसमें डिफरेंशिएट किया हुआ, तो इसका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक्स है, और वाई इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो लीनियरिटी होती है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल भी होती है। तो देखिए इसके अंदर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है और उसके तमाम जो डेरिवेटिव है, लाइक वाई प्राइम जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, वाई डबल प्राइम जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, सो ऑन, और ऑफ द फर्स्ट डिग्री, उनकी पावर एक होनी चाहिए। किसी भी टर्म जिसमें y इस्तेमाल हो या उसका डेरिवेटिव इस्तेमाल हो, उसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो ये इसकी पहली कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 देखिए, जो कोफिशिएंट्स दिए गए हैं ए नॉट ए वन सो ऑन ए एन तक, ये सिर्फ जो है x में इन्वॉल्व होने चाहिए, इनके अंदर कोई y की टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी y की y प्राइम के साथ या y डबल प्राइम के साथ प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। एक थर्ड होती है कंडीशन यहाँ नहीं लिखी हुई, वही होती है कि y का कोई ऐसा फंक्शन ना हो जो नॉन लीनियर हो, लाइक साइन ऑफ y नॉन लीनियर है, ई रेज़ टू पावर y, नेचुरल लॉग ऑफ y, ऐसा फंक्शन उसके अंदर ये gx की जगह पे मौजूद ना हो। तो फिर तीन अगर बातें पूरी हैं तो ये लीनियर है, अगर एक भी बात पूरी ना हुई तो इसको फिर नॉन लीनियर कहते हैं। आप एग्जांपल देखिए, ये पहली कोई देखिए y माइनस एक्स डी एक्स प्लस 4x dy, इसको आप थोड़ा अरेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको वहाँ शिफ्ट करूँ, ये बनेगा y माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको वहाँ शिफ्ट करते माइनस 4x dy। अब आप डी एस यहाँ लें, 4x वहाँ लें, देखिए बस बनेगी ये y माइनस 4x ओवर में माइनस 4x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए इसमें एक ही टर्म है, y का एक ही डेरिवेटिव इस्तेमाल है, और ये जो डेरिवेटिव है ये y से प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है। y की पावर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और y का कोई भी ऐसा फंक्शन जो है ना वो नॉन लीनियर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ देखिए y की पावर 1 है, y प्राइम की पावर 1 है, y डबल प्राइम की पावर भी 1 है, और जो कोफिशिएंट्स है वो भी x या कांस्टेंट है, मतलब y के नहीं है। कोई y का ऐसा फंक्शन नहीं जिसमें नॉन लीनियर हो, तो ये भी हमारे पास लीनियर है। सेम हेयर, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे ये थर्ड ऑर्डर की है, फोर्थ ऑर्डर की है, ऑर्डर्स को हम नहीं देखते, पावर को देखते हैं। पावर जब तक 1 है तो ये लीनियर है। यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये नॉन लीनियर है। इसकी नॉन लीनियर की वजह क्या है कि देखिए ये y प्राइम की y के साथ प्रोडक्ट आ गया, मतलब इसका जो कोफिशिएंट हो गया इसमें y इन्वॉल्व हो गया, तो ये नॉन लीनियर, एक तो उसकी जो कंडीशन है वायलेट हो गई। यहाँ देखिए इसमें y का नॉन लीनियर फंक्शन आ गया, तो ये भी नॉन लीनियर है। और यहाँ देखिए y की पावर जो है वो एक से ज़्यादा मतलब 2 आ गई, तो ये भी नॉन लीनियर है। एक भी कंडीशन यहाँ वायलेट हो रही है, सेकंड इसमें वायलेट, थर्ड यहाँ और एक भी कंडीशन वायलेट हो जाएगी तो जो रिजल्टिंग हो जाएगी उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। तो नॉन लीनियर की जो होता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब सिर्फ y को ही हमने फोकस करना होता है, x को उसमें नहीं देखते। यहाँ देखिए x का फंक्शन ex दिया होता है, डजंट मैटर, सिर्फ y को दे, y की पावर और y का जो भी डेरिवेटिव उसकी पावर 1 होनी चाहिए, y की अपनी किसी टर्म के साथ प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, और y का कोई नॉन लीनियर फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं इसे, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो फिर ये एक लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मतलब उसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसकी जो वैल्यू होती है वो भी एक फंक्शन होता है जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं।
एनी फंक्शन फाई डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, क्योंकि जो फंक्शन होगा उसका सोल्यूशन फोर्स कोई उसकी डोमेन होगी, वो जो इंटरवल में डिफाइंड होगा उसको आई कह दिया गया। तो एनी फंक्शन फाई डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड पोजेसिंग एटलीस्ट एन डेरिवेटिव that are continuous on I, which when substituted into an nth order ordinary differential equation reduces the equation to an identity, is said to be a solution of the equation on that interval। इसका सिर्फ ये मतलब बनता है कि जो भी सोल्यूशन आप उसका फाइंड कर रहे हैं वो सोल्यूशन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लग करेंगे तो वो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देगा। आइडेंटिटी कहते हैं ऐसा रिलेशन जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज ट्रू है। तो देखिए यहाँ पे आगे एग्जांपल दी हुई है हम, अच्छा उसमें देखिए एक और था कि ये nth ऑर्डर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो उसको nth डेरिवेटिव उसकी होनी चाहिए। ये अंडरस्टूड बात है, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं उसके अंदर वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो जो भी फंक्शन उसका सोल्यूशन बनेगा, ऑफ कोर्स अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको वो ऑलरेडी वो जो फंक्शन होगा वो उसका एक दफ़ा वो डिफरेंशिएबल होगी। अगर वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने सोल्यूशन फाइंड किया तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो ऑफकोर्स 2 टाइम डिफरेंशिएबल होगा, आपने उसके बारे में परेशान नहीं होना। जो सोल्यूशन है वो एक ऐसा फंक्शन है और उसमें सबसे जो खास बात है वो ये होनी चाहिए, 2 बातें उसमें खास बात होनी चाहिए। एक तो ये कि उसमें कोई इटसेल्फ डेरिवेटिव इन्वॉल्व ना हो, वो इटसेल्फ कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो, फ्री ऑफ एनी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल। जो सोल्यूशन होगा वो एक सिंपल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें कोई भी डेरिवेटिव इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2, वो जब आप गिवन इक्वेशन में प्लग करेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देगा, ये उसकी खासियत होगी, तो उसको हम कहेंगे ये उसका जो है वो सोल्यूशन है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, उसने यहाँ पे जो है वो इक्वेशन ली हुई है, देखिए यहाँ पे ये dy बाई डी इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1/2। ये मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स बराबर है x और y की पावर 1/2। पहले तो अब ये चेक कर लीजिए फटाफट कि ये ऑर्डरी है कि पार्शियल, ये ऑर्डरी है बिकॉज पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वैसे भी टोटल डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा इसका ऑर्डर कितना है, ये देखिए एक ही ऑर्डर का इसमें डेरिवेटिव इस्तेमाल है तो इसकी ऑर्डर 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी हाफ नहीं है, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है उसकी पावर जो कि 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है। क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर? ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें y के 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है y की और इसकी पावर देखिए 1 है, लेकिन जो ये y की टर्म थी इसकी पावर 1 नहीं आई है, कोई और नंबर आ गया 1/2 आ गया, तो ये नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक हो गया। इसका सोल्यूशन दिया गया है जो कि यहाँ पे है y इज इक्वल टू 1/16 इंटू एक्स टू द पावर 4। अभी ये क्वेश्चन ये कि कैसे आ गया, बस ये सोल्यूशन है, अभी चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है। तो देखिए ये मेरा वो फंक्शन 5 बनता है, ये 5 फंक्शन है, ये सोल्यूशन तब होगा एक बात इसके अंदर कोई डेरिवेटिव इस्तेमाल ना हो। देखिए इसमें कोई भी डेरिवेटिव इस्तेमाल नहीं है, सिंपल फंक्शन है। और जब ये फंक्शन आप यहाँ प्लग करें तो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दे। तो उसके लिए आप चेक करेंगे यहाँ प्लग कर देंगे, तो प्लग कीजिए। तो प्लग करने के लिए आप देखिए उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो है dy बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ y, ये मेरा y है 1/16 x की पावर 4 है। कीजिए डिफरेंशिएट, 16 बाहर आ जाएगा और x की पावर 4 का बनेगा 4x³। ये 4 से कटेगा तो देखिए ये x³ ओवर में 4 आ गया, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब उसकी फाइंड कीजिए राइट हैंड साइड, जो उसकी राइट हैंड साइड है वो आपकी देखिए ये बनती है x है और y की पावर 1/2 है, ये x बन गया और y बना ये फंक्शन है 1/16 x टू दी 4 और इसकी पावर 1/2। जो पावर 1/2 होती है वो दरअसल उसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये x की पावर 4 ओवर में 16 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लीजिए, सॉरी स्क्वायर रूट लीजिए, तो जो x4 है तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो x² होगा और 4 का जो 16 का जो बनेगा वो 4 होगा। तो देखिए क्या बनेगा x³ ओवर में 4 बनेगा, ये उसकी राइट हैंड साइड है। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। इस सोल्यूशन ने उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है, लिहाजा ये जो y इक्वल टू 1/16 इंटू x4 है ये उसका सोल्यूशन है। सेम आप एक और दी हुई है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर है।
और y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ई टू द पावर एक्स जो है ये इसका सोल्यूशन होगा। आप इसको इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। यानी मेरे पास जो दिया है y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स है। इसको प्लग करने के लिए देखिए मुझे 2 दफ़ा डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। यहीं कर दी डिफरेंशिएट, इस पर लगाइए, पावर रूल लगाइए, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाइए, एक्स को होल्ड कीजिए, ई एस का डेट वही रहेगा, प्लस ई एस को होल्ड कीजिए और एक्स का 1 होगा। तो मेरे पास ये क्या बचेगा, ई एस कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 प्लस एक्स, ये मेरे पास वाई प्राइम आ गया। एक दफ़ा और कीजिए डिफरेंशिएट, वाई डबल प्राइम निकालिए, ई एस को होल्ड कीजिए, 1 प्लस एक्स का लेंगे 1 का 0 और एक्स का 1 आएगा, फिर ई एस का लेंगे वो ई एक्स ही बनेगा और 1 प्लस एक्स आप होल्ड कर देंगे। यहाँ भी आप ई एक्स, ये फर्स्ट स्टेप से अब ई एक्स बनेगा, यहाँ देखिए ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बन जाएगा। इसमें आप ई एस कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स रह जाएगा और यहाँ पे देखिए ये ई की पावर एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ये मेरे पास वाई डबल प्राइम आ जाएगा। अब आप क्या करें, अब आप जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन की आप लेफ्ट हैंड साइड लें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वह जी वाई डबल प्राइम माइनस 2 वाई प्राइम प्लस वाई है। तो वाई डबल प्राइम की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है मेरे पास ये ई एक्स है और इंटू 2 प्लस एक्स के बराबर है, माइनस देखिए आगे 2y है, 2y प्राइम है, तो 2 और y प्राइम की वैल्यू ये है, ये e की पावर x है इंटू 1 प्लस एक्स है और प्लस y है और y को मैंने ये लिया हुआ है x और e की पावर x है। तो पहले यह काम ये करिए कि हर टर्म में ई एक्स इसको कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा ये 2 प्लस एक्स, यहाँ और यहाँ पे देखिए माइनस 2, जब ई एस कॉमन लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 इंटू फिर माइनस 2 बनेगा और माइनस 2 इंटू एक्स देखिए माइनस 2x बन जाएगा। यहाँ से ई एस कॉमन लेंगे तो सिर्फ बाकी x बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो माइनस 2 है ये इस प्लस 2 से कट गया और देखिए ये x और ये भी x है, x प्लस x क्या होता है 2x और ये है माइनस 2x, तो देखिए ये भी आपस में सारे कट गए, जो बाकी रहेगा ई एक्स इंटू 0 रह गया, तो ये 0 बन जाएगा और देखिए यही उसकी राइट हैंड साइड बन गई। जो डिफरेंशियल को उसके राइट साइड पे 0 दिया हुआ था। देखिए इस फंक्शन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है और इस पे कोई भी डेरिवेटिव इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। तो बड़ी आसानी से आप एक गिवन सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि एक गिवन जो फंक्शन है क्या वो उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। या अगर यह इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम x, जिसमें हम y को की वैल्यू को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते बल्कि वो कंबाइंड फॉर्म में उसके एक्सप्रेस किया होगा, उसको इम्प्लिसिट सॉल्यूशन कहते हैं। डजंट मैटर, सम टाइम हम जब सॉल्व करते हैं तो उसका जो इक्वेशन बनती है, सॉल्यूशन बनता है, उसमें x और y आपस में कंबाइन होते हैं, वो सेपरेट नहीं किए जा सकते, तो उसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं। अदरवाइज वो एक्सप्लिसिट होता है, जिसे हम एफएससी में इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफाइन करते थे। कुछ फंक्शन पीस वाइज की फॉर्म पे होते हैं। देखिए यहाँ ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, जो y है इसके 2 हिस्से, एक माइनस एक्स की पावर 4 है और ये x नेगेटिव के लिए होगा। तो देखिए ये x, ये आपका x एक्सिस है, ये इधर x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, तो ये जो पोर्शन x नेगेटिव में ड्रॉ किया गया है, ये जो बनेगा मेरे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस नेगेटिव x टू द पावर 4 को, और जो पोर्शन x पॉजिटिव के लिए ड्रॉ किया गया है, यानी ये राइट हैंड साइड पे ये शो कर रहा है x टू द पावर 4 को, ये उसके लिए ड्रॉ किया। तो इस तरह कुछ फंक्शन तो पीस वाइज डिफाइन होते हैं, ये आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा होगा। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, यहाँ देखिए 2 दी हुई है और यहाँ देखिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x भी है और y भी है और इंडिपेंडेंट t एक ही है और डी में वो एक ही होगा। तो इसमें देखिए 2 हमने वैल्यू फाइंड करनी है, x की भी वैल्यू फाइंड करनी है, y की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जी ये हमारी इसकी चैप्टर 1 की थ्योरी थी, ये एक्सरसाइज 1.1 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।